अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये शॉर्ट कुर्ती बनाना बता रही हूँ। इसके इस तरह से स्क्वायर शेप के शोल्डर बाजू हैं और ये स्क्वायर शेप में बना है। मैंने इस पर कढ़ाई की है और ये इस तरह से इलास्टिक लगा के इसकी स्लीव्स बनाई है, नीचे के बाजू। और ये फ्रिल वाली मैंने नेक बनाई है, यहाँ पे एक बटन है और ये ए लाइन में मैंने पूरी कुर्ती बनाई है। ये हाई लो पैटर्न में है और ये बैक का लो है और राउंड शेप बैक में दे दिया है। और इस पर मैंने, ताकि ये देखिए पिंक मैंने पट्टी लगाई ताकि बैक से दिखे भी ना तो ये खूबसूरत रहे। ये और एक पट्टी मैंने काटी थी क्योंकि गोलाई है और 22 पट्टी काट के इस पर मैंने अटैच किए हैं। इसके लिए मैं जो कपड़ा है ना वो 1.5 मीटर से भी कम, 1.5 मीटर के करीब तो है, लेकिन इसका जो अरज़ है ना वो काफ़ी है। मतलब चौड़ाई जो होती है ना, चौड़ाई को अरज़ कहते हैं, तो अरज़ काफ़ी है इसका। तो मैं आपको इसकी विर्द बता देती हूँ कि इसकी अरज़ कितनी है। तो ये कन्नी से कन्नी की साइड जो होती है ना, जहाँ पर आपका ब्रांड का नाम लिखा रहता है कपड़े का, उस साइड से लेके दूसरी कन्नी की साइड तक इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कि कितनी है। इसकी विर्द काफ़ी लंबी है, देखिए ये 57 के करीब है। तो ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं इसमें चौड़ाई में अपना पूरा कुर्ती बना लूँगी। और ये एक्सेल साइज़ के करीब की कुर्ती है। अब इसको देखिए मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है अरज़ में कपड़े को, और कन्नी से कन्नी की साइड से डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने इस तरह से खड़े में चौड़ाई में। और ये डबल फोल्ड कपड़ा है और ये बंद साइड है मेरी साइड। और अब इसको ऐसे करके 4 फोल्ड मैंने कर दिया है। ये देखिए इस तरह से ये 2 पल्ले ऊपर के लिए हो गए हैं और 2 पल्ले बैक के लिए हो गए हैं, फ्रंट के लिए। और बैक के लिए मैंने पल्ले इस तरह से इसी तरह से फोल्ड करके मैंने रखे। ये अपनी बंद साइड है, ऊपर भी बंद साइड है और साइड में भी बंद साइड है। जी ऊपर का जो अपन बना लेंगे वो फ्रंट का पार्ट हो जाएगा कुर्ती का, और ये बैक का पीछे वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, कुर्ती के लिए। तो इस तरह से आपको कपड़े को सेट करना है। अब जो फ्रंट वाला कपड़ा है ना उसको थोड़ा सा उठा लेना, उतना जितना कि आपको फ्रंट की लंबाई रखनी हो। जैसे कि मुझे अपनी फ्रंट की लंबाई रखनी है 25, तो मैंने 25 के करीब इसको उठा लिया है ना। ये करनी दिख रही है हार्ड ये वाला प्रिंटेड कपड़ा, इसको मैं प्रिंट वाला इस पे से जो मार्किंग है इसको मैं काट के निकाल देती हूँ कि सही अंदाज़ा हो जाए कि अब कितना कपड़ा बच रहा है। ये काट दिया मैंने। और बैक का मेरे पास यहाँ 5.5 है तो मैं 5.5 ही रख लेती हूँ, है ना। आपको जितना लेना हो आप ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई भी इतनी है 14.5, तो 14.5, तो इसको उतना ही रख लिया। तो ये बैक और फ्रंट दोनों इस तरह से सेट कर ली है ना। अब यहाँ पर आप शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी आप शोल्डर रखते हैं आपको उतना ही रखना है। मैं यहाँ पर 7.5 इंच का शोल्डर रख रही हूँ, तो 7.5 इंच का ये शोल्डर हो गया। 8 इंच का आर्म होल मैं काट रही हूँ। जितना भी आर्म होल आप काटो उससे 1 से 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ा कर ही लें। जैसे आप 7 लेते हैं तो 8 ले लें, 8 लेते हैं तो 9 ले लें, इस तरीके से 1 इंच बढ़ा के आपको लेना है शोल्डर की मार्किंग। यहाँ पे चेस्ट का मैं 4th पार्ट ले रही हूँ 10.5। 42 का 4th पार्ट 10.5 होता है। तो यहाँ पे मैंने 10.5 पे एक मार्किंग कर ली अपनी। ये चेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे कमर की लंबाई की मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने जो वेस्ट अपनी रखी है वो 15 इंच पे मैं लगाती हूँ मार्किंग। तो 15 इंच पे आपको लगा लेनी है। 15 इंच 14 इंच जिस पे भी आप लगाते हो आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे आप वेस्ट की चौड़ाई लूँगी। वेस्ट मेरी 40 है, 40 का 4th पार्ट जो होता है वो 10 हो जाए, तो मैंने 10 पे एक मार्किंग कर ली है। यहाँ पर आपका जो भी 4th पार्ट बनता है कमर का उस पर मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आप कुल टोटल देखिए मेरी पूरी कुर्ती की चौड़ाई 14.5 इंच के करीब है। मैं इतने ही रखूँगी इसको। और यहाँ चेस्ट से वेस्ट को मिला दूँगी लाइन, इस तरह से मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर आप सिलाई का मार्जिन ले लीजिए। 1 से 1.5 इंच आप सिलाई का मार्जिन साइड में एक्स्ट्रा ले सकते हैं कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई के मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लिया 1.5 इंच के करीब। अब यहाँ से मैं ये लाइन खींच के इसको भी मिला दूँगी इस तरीके से। अब ये जो सिलाई के मार्जिन से लिया है ना, यहाँ इधर से मैं देखिए इस तरह से मैंने रखा है स्किल को, और इस तरह से कॉर्नर तक मिलाऊंगी। इस सिलाई वाली मार्जिन की लाइन से मैच करी हूँ ना। ये फिटिंग वाली जो होती है ना उधर से नहीं, इस सिलाई वाली
मार्जिन जो होता है ना, वहाँ से मैंने इस तरह से ए शेप की लाइन खींची है। अब दोबारा मैं फिर जो फिटिंग की सिलाई देंगे ना, जहाँ से सिलाई लगाएंगे वो लाइन खींच के इस तरह से मिलाया है। अब यहाँ से आपको जो शेप देना वो दे सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए बैक वाले में, फ्रंट में सीधा रखूँगी, बैक बस मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ, देखिए ऐसे। और इस कॉर्नर से बिल्कुल मिला देना आपको। यहाँ से भी आपको नॉक नहीं बनानी है, थोड़ा 2 इंच के करीब तक सीधा लेते हुए काटना है ऐसे, है, नहीं तो वो नॉक टाइप का बन जाता है वहाँ से। अब ये 3.25 इंच पे मैं नेक की विड्थ ली है और यहाँ से 1/2 इंच का ढलान देते हुए शोल्डर को मैं काट दूँगी इस तरह से। अब बस यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन खींच ली है और ये अपनी मार्किंग पूरी हो गई। कुछ इस तरह से दिखेगी। वाइट कपड़ा था तो लाइनिंग अच्छे से नहीं दिखेगी, इस तरह से मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे सेंटर पे कट लगाती हूँ, इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल कटिंग है, अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ विड्थ पे भी नेक की, और ये स्क्वायर शेप में ही काटना है, ऐसे गोलाई नहीं देनी है ना, स्क्वायर शेप में ही इसको काट के निकाल लेंगे आपके आर्म होल को। और इधर से सीधा ए शेप में काटती हूँ, इधर से भी अपन नीचे वाला हिस्सा काटेंगे और फ्रंट बैक वाला, और फ्रंट वाले को मैं सीधा ही रहने दूँगी ना, इस तरह से गोलाई से मैंने काट लिया है। और ये मेरी कुर्ती तो कट के तैयार हो गई। अब मैं स्लीव्स काट रही हूँ। स्लीव्स के लिए एक से साइज़ के मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं कपड़े के, और इसको मैंने डबल फोल्ड इस तरह से करके रख लिया। अब ये जो हो गए 4 फोल्ड में ये कपड़ा हो चुका है ना, इस तरीके से रख ली हैं, तो 2 स्लीव्स अपनी कट जाएंगी। मेजर करने के लिए आप इस तरह से अपना कुर्ती को सेट करके देख लीजिए कि आपको कितना और एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी स्लीव्स में, उस हिसाब से काट लेंगे। तो मुझे 7.5 मेरा है बन रहा है, तो मैं 8.5 पे इस तरह से मार्किंग करके 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लूँगी। देखिए ये 7.5 है और मैंने 8.5 पे मार्किंग की है। जितना भी आपका आर्म होल बन रहा है उस पर 1 इंच एक्स्ट्रा रहना है। और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये मसला नहीं है, छोटी बड़ी जैसी भी स्लीव्स बनानी हो। और इस तरह से सीधी लाइन खींच देने हैं। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होती, बस इसी तरह का एक आपको कपड़े की, सीधे कपड़े की ज़रूरत होती है स्लीव्स की। इसमें गोलाई नहीं काटते हैं आर्म होल की, है ना, इस तरह से कट गया। ये मैं स्लीव्स की क्रीज के सेंटर में एक कट लगा रही हूँ ताकि पता चले कि यहाँ से अटैच करनी है अपन को सेंटर से, और ये इस तरीके से सेट होंगी। एक्स्ट्रा जो कपड़ा अपन लेते हैं 1.25 इंच 1 इंच के करीब, वो इसलिए लेते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हुए रखने में ये इस तरीके से काम आ जाता है। आप आधे से 1.25 इंच तक के करीब, 1 इंच तक के करीब कपड़ा ले सकते हैं। अब ये बैक नेक में बना रही हूँ। 2 इंच की मैंने इसकी डीपनेस ली है और चौड़ाई उतनी ली है जितनी रहती है 3.25 इंच के करीब। इस तरह से एक बॉक्स बना दूँगी और इसमें एक शेप दे दूँगी राउंड। ये मेरा बैक का गला ड्रॉ हो गया। अब इसको मैं काट लूँगी, मैंने काट लिया। अब 2 इस तरह से कपड़ा मैं लूँगी और डबल फोल्ड करके ऐसे रख लूँगी। बंद साइड को बंद साइड से मैच करते हुए रखना है अपन को, है ना। और इस तरीके से आपको सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना। देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लेना गला, और इसको काट के निकाल लेनी छोटी पट्टी 1 इंच की एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इस तरीके से। ये इस तरीके से आप बैक में सेट करते हुए आपको सिलाई लगानी है। मैं इसको आपको बता देती हूँ, सिलने का तरीका भी बिल्कुल ईजी है। इधर से एक सिलाई लगा के बैक की साइड पलटनी, फ्रंट से अटैच करेंगे और बैक उल्टे साइड पे इस पट्टी को पलट देंगे। ये देखिए सिलाई लग गई है। यहाँ पे गोलाइयाँ हैं तो कट लगाएंगे, क्योंकि गोल राउंड की किसी भी चीज़ में हल्के हल्के कट लगाने पड़ते हैं इस तरह से, ताकि खिंचाव ख़त्म हो जाए कपड़े का। अब ऐसे करेंगे, सिलाई का मार्जिन पट्टी की साइड रखते हुए ऐसे रखते हुए पट्टी की किनारी किनारी से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई ज़रूर लगानी चाहिए जब आप गले मोड़ते हैं, क्योंकि इससे पलटने में बहुत आसानी होती है और सेट बहुत अच्छे से होता है। ये देखिए अपने आप बिना आयरन के भी सेट हो जाता है। अब बैक साइड पे आप तुरपाई कर सकते हैं इस तरह डबल फोल्ड करके। बैक साइड पे ऐसे तुरपाई कर लीजिए, या आपको सिलाई इजी पड़ता है तो आप सिलाई कर लीजिए। तो अपना बैक नेक तैयार हो गया। फ्रंट कर रहे हैं। फ्रंट के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया वाइट, और उस पर 9.5 इंच का, देखिए ये इसकी विड्थ निकल के आ रही है। आप कितने भी ले सकते हैं, 9, 9.5, ये 10.5 के करीब भी इसकी चौड़ाई है। जितना हो उतना ले लीजिए कपड़ा, जितना आप गला बनाना हो। और ये पेपर फ्रीजिंग लगा के इसको चिपका दिया है बकरम को।
अब ये कपड़े की साइड को अंदर कर दिया, ऊपर मेरे बकरम की साइड है। यहाँ पे जितना अपन ने गला ड्रॉ करना था ना, 3.25 इंच का ही गला अपन रखेंगे, है ना, चौड़ाई में। और लंबाई ये फ्रंट की है तो इसको मैं 4 इंच ले रही हूँ। आप इससे ज़्यादा या कम ले सकते हैं, जैसा भी आपको नेक बनाना हो वैसा। इस तरह से बॉक्स बना लिया है मैंने। और नीचे भी मैं जो चाक बनाऊंगी ना, उसके लिए 2.25 इंच से 3 इंच आप ले सकते हैं। मैं तो 3.25 इंच ले रही हूँ। और मैं इस तरह से, जितने में आपका गला इजीली अंदर चला जाए ना, उस हिसाब से चाक आपको बना लेना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ हल्की सी ड्रॉप शेप दे दूँगी। और यहाँ पर मैं एकदम राउंड ना देके हल्का सा वी शेप में बना रही हूँ। आप बिल्कुल राउंड में भी लगा सकते हैं फ्रिल, मैं वी हल्का सा दे रही हूँ। और यहाँ एक्स्ट्रा बकरम जो होता है ना, उस बकरम को वो कोई भी शेप में आपने निकाल लेना है। मैं इस तरह से निकालूंगी, क्योंकि ये वाइट कुर्ती में लग रहा है तो विजिबल थोड़ा सा रहती है, वाइट कुर्ती में दिखेगा तो खूबसूरत लुक बैक से भी लगेगा। इस तरीके से काट लूँगी मैं इसको, या फिर इधर चाक को भी काट लूँगी। काटने के बाद मैं आपको बताती हूँ। फिर इसको ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। साइड की किनारे से इस तरीके से बारीक सी सिलाई लगा के इसका पैच बना लूँगी, ताकि आप अटैच करने में, तुरपाई करने में इजी रहे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, किनारे किनारे बिल्कुल पतली सी लगाई है। अब मैं इसमें फ्रिल अटैच करूँगी। तो फ्रिल बनाने के लिए आप तरह की एक पट्टी ले लेंगे, और इस पट्टी की देखिए लंबाई जो है 4 इंच के करीब है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, 3 इंच, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा वो निकाल दूँगी बाद में। और 2 इंच ये डबल फोल्ड में हो रही है। अब इस तरह से आप छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल लेंगे। इसमें प्लेट्स वाली अपन फ्रिल बना के तैयार करेंगे हाथों से उठाते हुए। और ये बहुत इजीली और जल्दी बन जाती है। ये देखिए इस तरह से फ्रिल बन गई है। और तैयार हो जाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो निकाल देंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दूँगी। मुझे 1 इंच की फ्रिल विजिबल करनी है, दिखानी है, और 1/4 इंच मैं सिलाई के लिए छोड़ दूँगी बस। और बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं निकाल के अलग कर दूँगी। आप 1/4 इंच, 1 इंच, जितना भी आपको दिखाना उस हिसाब से आपको कपड़ा रखना है और सिलाई का मार्जिन। इस तरह से बनाने के बाद फ्रिल को मैं इस तरह से गले पे पैच पे अटैच कर दूँगी, इस तरीके से, है ना। सीधी साइड पे, कपड़े की साइड पे इस तरह से अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद मैं सिलाई करके गले तक लगाऊंगी यहाँ पर, और उसको लास्ट में फिनिश कर दूँगी कॉर्नर पे। 1/4 इंच छोड़ना है इससे पहले, 1/4 इंच लास्ट तक ना लगा के 1/4 इंच छोड़ दूँगी, है ना, चाक के पास से सिलाई का मार्जिन इस तरीके से। और यहाँ पर आप गोलाई ऐसे दे दीजिए ताकि रफ एजेस ना दिखे काट के, है ना। इस तरीके से गोलाई आपको दे देनी है। मैं आपको बताती हूँ, एक अटैच करके ऐसे कॉर्नर पर, ताकि रफ एजेस ढक जाए। ये देखिए इस तरीके से मैं अटैच कर ली, और दोनों साइड मैंने ऐसे ही राउंड में अटैच कर ली है। यहाँ पर आपको लूप लगा देना है। एक लूप आपको ऐसे लगाना है, जो इधर पर ऐसे इस तरीके से आपको एक लूप को अटैच कर देना है। और फिर ये अटैच हो गया है। और अब इस गले को अपन कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो कुर्ती के सेंटर होता है जो शोल्डर का, उस पे इस तरीके से गले को भी बिल्कुल सेंटर से मैच करते हुए रख लेना है, इस तरीके से। और नीचे से भी सेंटर से मैच करके मैंने पिन लगा ली है। अब यहाँ पर मैं सीधी सिलाई कर दूँगी। जो पहली वाली सिलाई है, आपकी सिलाई उसी पर आनी चाहिए, है ना, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। जो पहली वाली सिलाई उसी के ऊपर थोड़ी बहुत अंदर की साइड ही आए, है ना, सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाए। और इस तरह से अटैच कर देना है। बीच का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के आपको निकाल देना है। थोड़ा सा 1/4 इंच बस सिलाई मार्जिन जो छोड़ते हैं, सिलाई ना कटे उस हिसाब से। और कट लगा देते हैं, क्योंकि गुलाई है तो इसकी खिंचाव को कम करने के लिए आपको छोटे छोटे से नॉचेस लगा के इसको पलट देना है, सीधा करना है गले को। देखिए ये सीधा होगा ना, तो इस तरीके से दिखेगा आपका नेक।
पहनने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, सोबर सा। और ये इस तरह से आपका नेक फ्रंट का तैयार हो गया, बैक का भी तैयार हो गया। अब आपको शोल्डर जोड़ने हैं, तो प्रीटी साइड को फेस टू फेस रखते हुए और इस तरह से उल्टी साइड पे आपको सिलाई लगानी है। शोल्डर पे ऐसे सेट कर लीजिए, उधर से सिलाई लगा के शोल्डर को आपको यहाँ पे भी आपको एजिस को ढकने की कोशिश करना है, रफ एजिस को ऐसे। मैंने सिलाई लगा ली है शोल्डर पे। अब आप आर्म होल अटैच करेंगे स्लीव्स में, है ना। तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। सीधे ही साइड पे अपन रखेंगे। ये कुर्ती का मेरा सीधा साइड है और ये देखिए आप, ये स्लीव्स का सेंटर है और स्लीव्स का ये उल्टे साइड पे ऐसे पट्टी फोल्ड कर दी है और सीधे साइड ये शोल्डर वाली सिलाई जो होती है ना अपनी, उसी पे स्लीव्स के सेंटर को ऐसे मैच करते हुए रख देंगे। इस तरीके से सेट करना है। और हाफ इंच और जो 1 इंच का अपन ने सिलाई मार्जिन के लिए जो कपड़ा लेते हैं ना, 1 इंच के करीब का, उसको ऐसे अंदर की तरफ स्लीव्स को फोल्ड कर देना है ना। अपन टॉप स्टिच लगाएंगे तो ये मैंने पिन फंसा दी है, सेंटर मिस ना हो। और इस तरह से बिल्कुल स्क्वायर में आपको फोल्ड करके कपड़े को टॉप स्टिच लगा देनी स्लीव्स को। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ सिलाई लगाते हुए। ये अपना स्लीव्स का सेंटर है, इसको आपने ये शोल्डर वाली सिलाई के ऊपर सेंटर से मिलाया और इधर से आपको सिलाई करनी है। अपन सेंटर से ही सिलाई लेते हुए आएंगे और पहले फ्रंट का अटैच कर देंगे, फिर बैक का अटैच कर देंगे। तो इससे सफाई से अटैच हो जाता है, इक्वल कपड़ा दोनों साइड रहता है। इस तरीके से अंदर की तरफ जो आपने सिलाई का मार्जिन लिया है 1 इंच 1 इंच, उसको इससे फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे जितना भी आप लेते हैं। कॉर्नर इससे ना सफाई से बन जाएंगे टॉप स्टिच के साथ बनाने से, और मुश्किल बिल्कुल पेश नहीं आएगी। फिंगर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, इजीली बन जाता है ये। और ये देखिए एक साइड का अटैच हो गया है। ये बहुत इजीली अटैच होते हैं ये वाले आर्म होल, स्क्वायर शेप वाले, और जो नॉर्मल आर्म होल होते हैं उससे भी ज़्यादा इजीली ये अटैच होती है, तो कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। और इस तरीके से आप दूसरी साइड, बैक की साइड भी मैं आर्म होल को अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद मैं आपको पूरी स्लीव्स दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कैसे अटैच हो गया है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ टॉप स्टिच लगाते हुए होल्ड, बस अपनी ये स्लीव्स अटैच हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से कॉर्नर बन गए हैं इसके स्लीव्स के। और ये अटैच होने के बाद इस तरह से स्लीव्स दिखेगी। आप इस पर कोई भी लेस लगा सकते हैं। कंगूरे वगैरह जो है वो स्लीव की साइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से खूबसूरत सी लेस कोई भी अटैच कर सकते हैं, पाइपिंग वगैरह। पर मैं यहाँ डबल नीडल से ना एक छोटी सी पैटर्न बना देती हूँ डिज़ाइनर एम्ब्रॉयडरी की, क्योंकि मेरी मशीन में है वो फंक्शन, तो मैं बना रही हूँ। तो मैंने ये 2 थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, रेड एंड पिंक, और इस तरह से एफ वाली पैटर्न को मैं यूज़ करके बना रही हूँ, है ना। जिगजैग पे ये लेंथ वाला और विड्थ वाले को 1 से 0 पे रखा है। अब यहाँ पर मैं जो सिलाई है ना, सिलाई और शोल्डर के बीच में स्टिच को मैं बना दूँगी आर्म होल के ऊपर ये, तो ये अच्छी लगेगी। जैसा कि आपने देखा ही था वीडियो में, ये मेरी बन गई डिज़ाइन। अब मैं फिटिंग की सिलाई दूँगी। देखिए इस तरह से मैं पेन से अटैच करके पहले फिटिंग की सिलाई, जो भी आपकी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाई फिटिंग की देनी है। इस तरीके से ये मैं स्लीव्स पे पिन लगा के इसको भी इसी तरीके से अटैच कर दूँगी। जैसे अपन नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग देते हैं, इसमें भी वैसे ही देना है। थोड़ा सा जो आर्म पैट होता है ना, वहाँ पर एक हल्का सा कट बस मैं लगा दूंगी सिलते टाइम बस, और बस ऐसे ही नॉर्मल सी सिलाई दे दूंगी कपड़े का खिंचाव करने के लिए कम। यहाँ पर एक कट बस ऐसे करके मैं यहाँ पर सिलाई बिल्कुल लगा देंगे। और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फिटिंग का मेजरमेंट, मेरी पहले से फिटिंग की मेजरमेंट की वो बनी है लाइन, उसी पे मैं सिलाई लाते हुए लगा दूंगी। ऐसे सिलाई लगाने के बाद मैं नीचे का भी फोल्ड कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ से सिलाई लगा दिया है पूरा इसको, ये अपना कुर्ती की फिटिंग हो गई। और नीचे भी मैंने से और ये पट्टी के ज़रिए से इस तरह से मोड़ लिया है पूरा बैक साइड पे।
पाइपिंग लगा दी है, खूबसूरत लगेगी, बैक से दिखेगा भी तो। और ये मेरी इस तरह से फिटिंग हो चुकी। ये मेरी कुर्ती ना पूरी बन के तैयार है। अब स्लीव्स पे बस लास्टिक अटैच करना है, तो इसको आप उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद है ना आपको इस तरह से फोल्ड करके नेफा, जैसे अपन शलवार में नारे के लिए लेफा बनाते हैं इज़ारबंद के लिए, बस वैसे ही आपको बनाना है, सेम टू सेम उसी हिसाब का, जिस हिसाब का आप लास्टिक इसमें डाल रहे हो। मैं ऐसे बिल्कुल डबल फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा लूँगी। सिर्फ इतना 1.5 इंच के करीब, 1 इंच 1.5 इंच ओपन जगह रखूँगी ताकि मैं लास्टिक डाल सकूँ। और सेम दूसरी स्लीव से में भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली और ये इतना ओपन बस रखा है और ये पूरे राउंड में सिलाई कर ली है। अब इस पे मैं अपना लास्टिक को डाल दूँगी, है ना, ये इस जगह से। ये देखिए ये लास्टिक है और इसको आपको बाजू की गोलाई के हिसाब से काट लेना है। सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है ताकि ओवरलैप करने के लिए अपन को लास्टिक मिल सके। बाकी बाजू का बिल्कुल गोलाई का एक्यूरेट मेजरमेंट ले लेना है। इसके 2 पीसेज मैं काट के निकाल लूँगी मेजर करके इस तरीके से, और 2 लास्टिक मैंने निकाल लिए हैं टुकड़े। अब इसको पिन से अंदर डाल के एक साइड से डालूँगी, दूसरी साइड की छोर से बाहर निकालूँगी। बस जैसे अपन नाड़ा को इंसर्ट करते हैं अंदर डालते हैं वैसे ही डालना है ना, इस तरीके से। अब इसको ओवरलैप करके यहाँ पर पिन फंसा दूँगी इलास्टिक पे, और यहाँ पे आपको 2-3 टाँके से मजबूती के साथ सिल देना है। इस इलास्टिक को ऐसे लेना है और यहाँ पर आपको सिलाई के 2-3 टाँके लगा देना है। दोनों स्लीव्स में अपन को ऐसे करना है और इस तरीके से ये इलास्टिक सिल गया। अब बस इसको अंदर करते हुए जो होल बचा है उसको अपन फिर से पैक कर देंगे। इसे पूरे राउंड में एक सी गोलाई के साथ इलास्टिक लग जाता है, इजी भी रहता है ये बहुत। ये इलास्टिक इंसर्ट हो गया, स्लीव्स तैयार है मेरी बनके, और ये मेरा टॉप पूरी तरह से रेडी है। चलिए तो फिर आप बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।